मेरे प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं के हिंदी विषय का छठा पाठ पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। यह पाठ हमारे भारतवर्ष के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। सुनो, समझो और पढ़ो, यहाँ पर दिया हुआ है। सुनना है, समझना है, पढ़ना है, ध्यान में लेना है। अब हम आगे जाएंगे। उनका जन्म 15 अक्टूबर कब हुआ? 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु राज्य में स्थित जो रामेश्वरम है वहाँ पर हुआ। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई। उनकी रचनाएं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। परिचय: डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। 2002 से लेकर 2007 तक वे हमारे देश के, भारतवर्ष के राष्ट्रपति रहे। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। देखिए, अग्नि एक मिसाइल है, अग्नि एक क्षेपणास्त्र है और उसके प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन इस पाठ में किया हुआ है और वैज्ञानिकों द्वारा किया गया अथक प्रयास, अथक परिश्रम का भी यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। तो किसी महान विभूति का जीवन क्रम वर्षानुसार बनाकर लाओ और पढ़ो, जैसे जन्म, शालेय शिक्षा आदि। हमारे देश की एक पूंजी है। हमारे देश का एक बड़ा ही महत्तम भाग यह है कि हमारे देश में बहुत महान व्यक्ति होकर गए, जैसे कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आप इनके बारे में या फिर इनकी जीवनी आप लिख सकते हो। यहाँ पर स्वयं अध्ययन के रूप में आपको यह कार्यकलाप करने के लिए दिया गया है। तो मेरे प्यारे छात्रों, प्रत्यक्ष पाठ की ओर बढ़ते हैं। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। देखिए, बालासोर में संबंधित क्षेपणास्त्र, संबंधित मिसाइल का कार्य पूरा होने में अभी भी कितना समय बचा था? 1 साल की देरी थी। अंतरिम परीक्षण उसका बाकी था। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। श्रीहरिकोटा जो अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा का, वहाँ पर उन्होंने क्या किया? अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। यह वहाँ पर शामिल थे। लॉन्च पैड था, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र वहाँ पर शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। पृथ्वी, यह जो उपग्रह है, इस उपग्रह को कब छोड़ा गया? 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी, एक इतिहास रचने वाली घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देश को विचलित कर दिया। देखिए, भारत एक आत्मनिर्भर देश बनने जा रहा था और संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। हक्का बक्का रह गए हुए देश की भारत भी ऐसा कुछ कर सकता है। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। इस महान कार्य ने भारत को सुरक्षा प्रणाली के क्षेत्र में भारत को चुनिंदा राष्ट्र जो थे, विकसित राष्ट्र जो थे, जैसे कि USA यानी कि अमेरिका, रशिया, इनके समूह में जाकर बिठा दिया। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मानजनक बात थी। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? 4-5 मिसाइल हमें पूरी तरह से ताकतवर बना सकती थी क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, वह पर्याप्त भी नहीं थी, लेकिन कुछ प्रमाण तक वे अच्छी थी। उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था और उसी समय अग्नि जो यह क्षेपणास्त्र था, ये मिसाइल थी, इसको भी एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर
दांव पर लगाना, सब कुछ न्यौछावर करना, सब कुछ उपयोग में लाना, यही बहुत प्रयास करना, यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। देखिए, कोई मिसाइल बनता है, कोई उपग्रह जब देश का बनता है और उसको प्रक्षेपित किया जाना है, तो 4 या 5 वैज्ञानिकों का वह काम नहीं है। यहाँ 500,000 ऐसे वैज्ञानिक लगते हैं और बहुत ज़्यादा प्रमाण में संसाधनों का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे छात्रों। अब हम आगे जाएंगे। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है यहाँ पर। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। कब निर्धारित किया गया? 20 अप्रैल 1989 को। अब हमारे छात्र जो मराठी समझते हैं उनको 89 समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ आपको। 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। भूत में यानी कभी भूतकाल में नहीं हुआ ऐसा यह अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। देखिए, प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां जो थी वह कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। कुछ खराबी होने की वजह से, कुछ कार्य में पूर्ति न होने की वजह से यहाँ पर क्या किया गया? प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा, रुकाना पड़ा। अंतर्जाल से पद्म भूषण से विभूषित विभूतियों की जानकारी का संकलन करके सुनाओ। देखिए, हमारे देश में 4 नागरिक सम्मान है: भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इनमें से इनको कौन सा दिया गया है? भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है। तो पद्म भूषण जिन्हें प्राप्त है, ऐसे विभूषित विभूतियों की जानकारी का संकलन करके सुनाओ। यहाँ पर दिया हुआ है, आपको यह करना है। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। देखिए, दुख उनको हुआ था कि इतना करने के बावजूद भी उसका प्रक्षेपण जो है उसको स्थगित करना पड़ा। तब ये टीम के सदस्यों से मिलने गए कलाम साहब। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। देखिए, प्रक्षेपण यान गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई, यशस्विता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। देखिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए किसी भी कारण और किसी भी वक्त। यहाँ पर यही प्रतीत हो रहा है। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल दिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। झकझोरना यानी झिंझोड़ना। उनको फिर से हिम्मत मिल गई, हौसला मिल गया और वे फिर काम में लग गए। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। देखिए, फिर से रुकावट आ गई। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम हैं और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। ये केवल हमारे देश के बारे में भी घटा ऐसा नहीं हुआ, अन्य विकसित देशों के बारे में भी ऐसा होता है, ऐसा यहाँ पर कलाम जी कह रहे हैं। मैंने DRDLRCE परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। देखिए, बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। अग्नि बहुत ही अच्छी तरह की एडवांस और
प्रगत प्रणाली थी। यह हम महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। देखिए वो हौसला किस तरह से बढ़ाते हैं। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं और हम सफलता को लक्ष्य बनाएं, सफलता हासिल करें। इस तरह से उन्होंने फिर से एक बार उन्होंने हौसला बढ़ाया है वैज्ञानिकों का। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। देखिए हम अब कामयाबी पाकर ही वापस मिलने वाले हैं, हम सफलता पाकर ही फिर से मिलने वाले हैं। सफलता अब हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, यह कलाम जी ने उन्हें कहा और उनका हौसला बढ़ाया। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। देखिए बाधाएं आ रही थी, अड़चनें आ रही थी, लेकिन हौसला टूटा नहीं था। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। देखिए मौसम के संबंध में आंकड़े जो थे वो रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी क्या आ गई, बाढ़ से बहुत सारे आंकड़े आ गए। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। देखिए बढ़ाया गया, अगली तारीख दी गई 22 मई 1989 के दिन उसको निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। ज्वार यानी भरती। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित नहीं करना चाहता था। वह सुंदर रात थी, हमारे अब तक के प्रयासों का, अब तक के कष्टों का परिणाम जो था वो हमें मिलने वाला था, इसीलिए उसको कोई खंडित नहीं करना चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? देखिए रक्षा मंत्री जी ने कहा कि तुमको कौन सा उपहार चाहिए अग्नि की सफलता के बाद, अग्नि इस क्षेपणास्त्र के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के बाद तुम कौन सा उपहार मुझसे चाहोगे? यहाँ पर एक दिया हुआ है, विज्ञान प्रदर्शनी के लिए बनाए गए उपकरण बनाने की विधि एवं उपयोग सुनो और सुनाओ। विज्ञान प्रदर्शनी में आप हिस्सा लेते हो कि नहीं? अगर नहीं लेते हो तो ज़रूर लीजिए। विधि और उपयोग सुनो और सुनाओ। तो विज्ञान प्रदर्शनी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कई विज्ञान के संबोध जो होते हैं वो हमें पता चलते हैं। विज्ञान के नए नए प्रयोगों द्वारा हमें नई कल्पनाएं मिलती है, हमें नए उपकरण बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए विज्ञान प्रदर्शनी बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी साबित होती है मेरे प्यारे छात्रों। अब हम आगे जाएंगे। यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें आरसी में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। देखिए पौधे बहुत ज़रूरी है। पौधे अगर लगाएंगे तो पेड़ पाओगे, और पेड़ अगर मिलेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, हमारा जीवन बढ़ेगा, हमारे जीवन का समय बढ़ेगा, वर्षा होगी और हमारे जीवन में समृद्धि आ जाएगी। ये सोच के कारण उन्होंने क्या कहा कि आरसी में लगाने के लिए 1 लाख पौधे की ज़रूरत है। मैंने कहा अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान के सभी मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। देखिए 5 साल की कड़ी मेहनत उन्होंने की थी, उसके बाद ही वह लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की
एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। देखिए यहाँ पर लॉन्चिंग उसका दिया हुआ है, प्रक्षेपण दिया हुआ है। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। 5 साल की मेहनत, दिन रात एक करके इन वैज्ञानिकों ने अग्नि के प्रक्षेपण को सफलता प्राप्त करा दी। बच्चों यहाँ पर www.isro.gov.in यह हमारे जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसका यह संकेत स्थल दिया हुआ है। इसका आप जो है गूगल पर जाकर अगर आप देखोगे तो इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो क्या समझा आपने कि किसी भी क्षेपणास्त्र, किसी भी मिसाइल को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत लगती है, यह हमने इस पाठ के माध्यम से जाना, यह समझा। यहाँ पर शब्द वाटिका दी हुई है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा अध्ययन करने वाले हैं। युगांतरकारी, युग प्रवर्तक, युग में प्रवर्तन लाने वाली, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, चुनिंदा, चुना हुआ, अभूतपूर्व, अनोखा, गतिविधियाँ, कृतियाँ, सदमा, दुखद घटना का आघात, झकझोरना, झंझोड़ना, चक्रवात, बवंडर, अंतराल, बीच का समय, नतीजा, परिणाम, दांव पर लगाना, कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। ज़रा सोचो, चर्चा करो। यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊँ तो आप क्या करोगे? अंतरिक्ष यात्री बन गए तो फिर आप अंतरिक्ष के बारे में संशोधन करोगे, अभ्यास करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा नई नई बातें जो है वह जिनको पता नहीं है, जिस पर संशोधन किया गया नहीं, उस पर संशोधन करके वह दुनिया के सामने लाओगे। विचार मंथन, हम विज्ञान लोक के वासी। देखिए विज्ञान जो है वो हमें हमारे जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है। विज्ञान आने से हमारे जीवन में अंधश्रद्धा का निर्मूलन होता है। मेरी कलम से यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए मुद्दों के आधार पर आपको कहानी लिखना है। इन मुद्दों का भी हम अध्ययन करेंगे, सोचेंगे, चर्चा करेंगे उसके बारे में। गांव में मेला देखने वालों की भीड़, सड़क पर प्रवेश द्वार के बीचों बीच बड़ा सा पत्थर से टकराकर छोटे बड़ों का गिरना पड़ना, बहुत देर से लड़के का देखना, लड़के द्वारा पत्थर हटाना, उसके नीचे चिट्ठी पाना। चिट्ठी में लिखा था, अब देखिए पुरस्कार, चिट्ठी में लिखा था कि वह पुरस्कार पाओगे, ऐसा पुरस्कार मिलेगा आपको इस पत्थर को हटाने के बाद में। सिक और शीर्षक, कोई समस्या अगर आती है, कोई अड़चन अगर आती है, कोई समस्या आने के बाद में उसको सुलझाना ज़रूरी है मेरे प्यारे छात्रों। देखिए अब आगे जाएंगे। अध्ययन कौशल, अपना दैनिक नियोजन बनाओ तथा उस पर अमल करो। आप दैनिक नियोजन बनाकर उस पर अमल कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सदैव ध्यान में रखो, दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग करना श्रेयस्कर होता है। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। यहाँ पर दिया हुआ है, पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए टिम्बटिम्बा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। आपने पढ़ा है, समझा है, अभी मैंने आपको पढ़ाया तो श्रीहरिकोटा। सिर्फ 600 सेकेंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। अभी जो 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो, इसके बारे में आपको उत्तर आएंगे ही, फिर भी इसको हम पढ़ेंगे। भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया? आपने जाना अभी, कलाम जी और वैज्ञानिक जो थे उन्होंने बहुत सी मेहनत की और भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। टीम के साथ डॉक्टर कलाम जी ने कौन सा अनुभव बांटा? उन्होंने कहा कि हमें सफलता मिलेगी, हमने अभी तक प्रयास किया है, अभी हमने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? क्योंकि होल दिखाया गया था और कुछ कमियां रह गई थी। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम जी से कब और क्या पूछा? देखिए अग्नि का प्रक्षेपण होने से पहले रक्षा मंत्री ने क्या पूछा कि सफलता के बाद तुम कौन सा उपहार पाओगे, क्यों पाना चाहोगे? दाएं पंख में उपसर्ग तथा बाएं पंख में, देखिए यहाँ पर उपसर्ग दाएं में और बाएं में प्रत्यय।
लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। अब यहाँ पर हम देखेंगे दिन, यहाँ पर दाए इसमें क्या दिया हुआ है, उपसर्ग है, दिन के बाद में उपसर्ग है। ये जो भर है बच्चों, ये इस शब्द के बाद में जो आता है वो उपसर्ग होता है मूल शब्द के बाद में। यहाँ पर मूल शब्द दिन है तो दिन के बाद में क्या है, भर, तो भर क्या हुआ, उपसर्ग हुआ। और यहाँ पर दिन है तो इसके पहले प्रत्यय आया है तो ये क्या हुआ, दाएं पंख में उपसर्ग तथा बाएं पंख में प्रत्यय लगाकर इसको प्रीफिक्स और सफिक्स कहा जाता है। तो बाद में जो आता है वो प्रत्यय होता है, माफ़ कीजिएगा, बाद में जो आता है वो प्रत्यय होता है और पहले जो आता है वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। नम्र, नम्र, यहाँ पर देखिए विनम्र, विनम्र या फिर नम्रता। डर, यहाँ पर निडर, डरपोक। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ आपको, मूल शब्द के बाद में जो आता है वो प्रत्यय होता है और मूल शब्द के पहले जो आता है वो उपसर्ग होता है। अब यहाँ पर भर जो है वो प्रत्यय है और प्रति जो है वो उपसर्ग है। जल, जल का क्या होगा यहाँ पर, निर्जल या फिर जलमय। साहस, दुस्साहस, यहाँ पर साहसी। सत्य, असत्य, सत्यवान। इस तरह से आप कर सकते हो, वाक्य में प्रयोग भी करना है। मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, दिन भर नहीं खेलना चाहिए। यहाँ पर मैंने विनम्रता के साथ उनसे बात की, हम में नम्रता होनी चाहिए। इस तरह से आप कर सकते हो। जीवन को हमें, जीवन जीते समय हमें डरपोक नहीं रहना चाहिए, हमें निडर होकर जीवन जीना चाहिए। जल, सूखा पड़ने के बाद नदी निर्जल हो गई और बारिश होने के बाद में नदी जलमय हो गई। पर्वत चढ़ने का उसने दुस्साहस किया। हमें साहसी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में हमें असत्य का आधार नहीं लेना चाहिए, हमारे जीवन में हमें सत्यवान बनना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, इस तरह से पृथ्वी से अग्नि तक यह जो पाठ है इसका हमने अध्ययन किया है। आप इसको पढ़ो, आप इसका अध्ययन बार बार करो और इसका स्वाध्याय भी आपको लिखना है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे छात्रों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नए पाठ के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।